में हज के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत देखी गई है। भीषण गर्मी के कारण 1100 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं आधिकारिक आंकड़ा 500 तक पहुंच गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हज से लौटे 2 तीर्थयात्रियों ने खुलासा किया है कि भीषण गर्मी के प्रभाव से हज यात्रियों को बचाने के लिए पर्याप्त दवाएं या बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने बताया कि लोगों का बेहोश हो जाना और सफेद कपड़ों से ढके शवों के बीच से गुजरना आम बात हो गई थी। इस साल मक्का में हज यात्रा भीषण गर्मी के बीच आयोजित की गई है। तापमान यहाँ लगातार औसत से बढ़ रहा है। मौत का सटीक आंकड़ा अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हर देश अपने अपने नागरिकों की मौत के आंकड़े जारी कर रहा है। आंकड़ा और भी बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा सरकारें सिर्फ उन तीर्थयात्रियों के बारे में जानती हैं जिन्होंने देश के कोटे के तहत परमिट लिया और मक्का गए। ऐसे तीर्थयात्री जो बिन परमिट के मक्का गए हैं, उनके मौतों की अधिक आशंका है। 40 साल के जिरार अली अपने 70 वर्षीय पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे। शुक्रवार को वे लंदन लौटे, जिन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान पर्याप्त पानी, छाया या मेडिकल सहायता प्रदान नहीं की गई थी। अली ने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, पर्याप्त चिकित्सा नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे बस सबसे खराब स्थिति का इंतजार कर रहे हैं और फिर वे कुछ कदम उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि लोगों की मौत आम हो गई थी। उन्होंने कहा कि जब मैं लोगों को तड़पते हुए देखता था तो अपने हज पर फोकस नहीं कर पाता था। इंडोनेशिया के 44 वर्षीय अहमद ने भी बताया कि उसने कई लोगों को बीमार पड़ते और यहाँ तक कि गर्मी से मरते हुए भी देखा है। उन्होंने आगे कहा कि घर के रास्ते में मैंने कई मरे हुए लोगों को देखा। लगभग हर कुछ 100 मीटर पर एक शव दिखता था जो सफेद कपड़े से ढका रहता था। उन्होंने कहा कि हर बार जब स्थानीय निवासी या कुछ समूह पानी वितरण करते थे तो वे तुरंत खत्म हो जाता था। उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भी कोई एम्बुलेंस नहीं दिखी। दोनों तीर्थयात्रियों ने इस साल की तीर्थयात्रा के खराब बुनियादी ढांचे और संगठन पर अफसोस जताया है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लाइसेंस प्राप्त टूर ग्रुपों से बाहर स्वतंत्र रूप से अपनी हज यात्रा के लिए गए थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।